पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस चैप्टर का नेम था टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर 6 टूल्स थे। लास्ट में हमने टॉपिक यही रिवाइज किया था, जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज था, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस था, ऐसे ही 2-3 और थे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट है। याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 एलिमेंट होते हैं, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर में 2 एलिमेंट्स होते थे। पिछले चैप्टर के बेसिक में पहली क्लास हमने यही सीखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। क्लास +1 में होता था पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्लास +2 में पी एंड एल, बैलेंस शीट, तीसरा किसी को याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे करने हमने 2 एलिमेंट्स हैं, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टार्ट करने लगे हैं। जब हमने कंपैरिजन करना है, किस चीज को हमने कंपैरिजन करना है? एक साल को पिछले साल के साथ, ठीक है। अभी सबसे पहले लिखो, इसमें आप लोगों ने यहां तक डायग्राम सा बनाया हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखो मीनिंग। पेन किसी भी टाइम रुक सकता है, हो सकता है इसके बाद की क्लास सिर्फ डिक्टेट करनी पड़े, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना। 1-2 लाइनों का ही लिखवाने लगा हूं मीनिंग में बस। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एफएस, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एफएस। इसके अंदर लिखो एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एफएस, पॉइंट नंबर 1। इट इज, लिखो, इट इज वन ऑफ द टूल, इट इज वन ऑफ द टूल of comparative analysis, it is one of the tool of comparative analysis. Point number 2, we make comparison in this chapter. Point number 3, types of comparison, total 3-4 types, total 3-4 types। कैसे कैसे कंपैरिजन करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहला पॉइंट, कंपैरिजन ईयर वाइज, पहले यही लिखवाया था, पहला था ईयर वाइज कंपैरिजन, फर्स्ट था ईयर वाइज कंपैरिजन। ये कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाएगा, याद रखना, ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। ईयर वाइज कंपैरिजन, एक था कॉम्पिटिटर वाइज, है ना, सेकंड था कॉम्पिटिटर वाइज, कॉम्पिटिटर वाइज थे ना, नीचे लिखो, चलो वो मैं इकट्ठे लिखवा दूंगा बाद में। थर्ड था इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन, कॉम्पिटिटर वाइज, और तीसरा आपके पास था इंडस्ट्री वाइज। ईयर वाइज का लिखो, ईयर वाइज का मीनिंग 2021-22 का 2022-23 के साथ, ऐसे ही लिखना, 2021-22 का 2022-23 के साथ। ईयर वाइज में लिखो 2021-22 का 2022-23 के साथ। कंपटीशन वाइज लिखो, वैसे कॉम्पिटिटर था, है ना, कॉम्पिटिटर वाइज का लिखो एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ। पेन रुक चुके हैं, आप लोग लिखते रहो। सेकंड वाले के नीचे एरो डाल के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले के नीचे, सेकंड वाले के नीचे एरो डालो, कॉम्पिटिटर वाइज में एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ। तीसरा इंडस्ट्री वाइज के नीचे लिखो
थर्ड लिखो इंडस्ट्री वाइज के नीचे हमारी कंपनी का ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ, हमारी कंपनी का, थर्ड वाले में लिखवा रहा हूं, हमारी कंपनी का ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ, कंपनी का इंडस्ट्री के साथ। ये कंपैरिजन हो रहा है जी कि हम अपना कंपैरिजन कैसे कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, लिखो आगे पॉइंट नंबर कौन सा बन जाएगा, लिखो पर्पस ऑफ कंपैरिजन, पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एफएस लिख लो, पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एफएस, पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एफएस। ऐसे छोटा सा डायग्राम सा बना लो। टू फाइंड आउट द growth of business, to find out the growth of business, second easy analysis and understanding of financial statement, easy analysis and understanding of financial statement, increase or decrease of all values। पेपर में लिखने लायक इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ सेकंड पॉइंट है पेपर में लिखने लायक। अभी मैं आपको पेपरों के वाइज नहीं करवा रहा, पेपर के ऑब्जेक्टिव्स जो है बुक में साफ साफ दिए हुए हैं, तो वो मुझे वो याद करने हैं। अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि इस चैप्टर का आप एक मेन क्रक्स समझ लें, इसलिए मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है। पेपर में ना पहला आ सकता है ना दूसरा आ सकता है, तीसरा नहीं आ सकता। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से लिखवाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कंपैरेटिव एफएस का पहला टॉपिक, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है जी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम टॉपिक करने लगे हैं। आज का आज ही खत्म हो जाएगा, कल कंपैरेटिव पी&एल खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मे भी हो सकता है एक दिन हम एक्स्ट्रा दे दें रिवीजन के लिए, अदरवाइज चैप्टर यही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक हफ्ते के अंदर 2 चैप्टर हो जाएंगे, ये वाला और अगला कॉमन साइज। आज कंपैरेटिव एफएस खत्म हो जाएगा, कल कंपैरेटिव पी&एल खत्म हो जाएगा। एक दिन हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद अगले 2 दिनों में कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पी&एल खत्म हो जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपने टीचर को बोल सकते हो कि देखो जी हमारे बेसिक्स क्लियर है, अब करवाओ शेयर कैपिटल का क्या करवाना चाहते हो। तो हमारा मंडे से शेयर कैपिटल शुरू हो जाएगा, बात खत्म। नहीं, ये वाली बुक के कि दो चैप्टर भी और हैं। नहीं, इस बुक के अभी 2 चैप्टर और हैं जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन उससे पहले हमने, हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि राइटर को ये वाले जो चैप्टर्स है ना, जो आपकी शेयर कैपिटल वाली बुक है, उससे पहले देने चाहिए थे। ये जो चैप्टर कर रहे हैं ये हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया ना, उससे पहले शेयर कैपिटल करने का मतलब ये है कि जैसे वो नहीं है कि उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बुक दी हुई है, तो जैसे बुक राइटर ने दिया है हमें तो वैसे का वैसे चलना है, क्योंकि राइटर तो 100% सही होएगा। अब राइटर से भी तो थोड़ा सा वो हो सकता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, कि बेसिक वाला चैप्टर शेयर कैपिटल से पहले डाल देते। फिर जो अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं कंपैरेटिव वाला, और जो इसके बाद करेंगे कॉमन साइज वाला, वो आप बाद में कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों बुक्स में से, पार्टनरशिप वाली नहीं, बाकी जो 2 बुक्स हैं पार्ट बी और पार्ट ए वॉल्यूम 2 जो भी है, उनमें से जो सबसे पहला बेसिक चैप्टर होता है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। उससे पहले कोई चैप्टर करने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बुक्स कंपनी की हैं। अब सोच के देखो, कंपनीज की आपको बैलेंस शीट ही नहीं पता, कंपनीज का पी&एल अकाउंट ही नहीं पता। शेयर कैपिटल चैप्टर में लास्ट में पता क्या बोलते हैं, कहते हैं ये वाली शेयर कैपिटल के अमाउंट को या बैंक की अमाउंट को ना बैलेंस शीट में डाल के दिखाओ। अब आपको बैलेंस शीट, जब आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता आपको, इसका मतलब तो ये है आप बैलेंस शीट को याद कर रहे हो, समझ रहे हो। मैंने समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नहीं करवाया, शेयर कैपिटल पहले चैप्टर करवाया, क्योंकि बुक में वही है। तो मैंने आपको शेयर कैपिटल चैप्टर करवाया, शेयर कैपिटल के लास्ट में बोला जाता है कि बैलेंस शीट बनाओ। अब मैं बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाऊंगा जब मैंने सीखी ही नहीं कंपनी की बैलेंस शीट बनानी। फिर भी बीइंग अ टीचर
मैं सही हूं क्यों? क्योंकि मैंने शेयर कैपिटल चैप्टर शुरू करवाया है। अब मेरे को अपने आप को सही या जस्टिफाई करना ही करना है, तो मैं आपको पता है क्या कहूंगा, ये देखो जी ये बैलेंस शीट है, 3 आइटम्स याद कर लो, बाकी सारी आइटम मैं आपको अगली बुक में करवा दूंगा। 3 आइटम्स अभी के लिए याद कर लो। तो आप मानो चाहे ना मानो, टीचर जिस हिसाब से आपको कराता है ना, आपको पता भी नहीं चलता कब आप उसको याद कर जाते हो। लेकिन फंडा एक ही है, कंपनी के अकाउंट से शुरू हो रहे थे। जब कंपनी के अकाउंट से शुरू हो रहे हैं तो पहले आपको कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल या कंपनी के मीनिंग पढ़ने हैं। डिंपल के हाथ में फोन है, देखियो। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बेसिक्स सीखने हैं। बेसिक्स का एक ही मतलब होता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट सीखने हैं। फॉर्मेट हमने 2 सीख लिए, पी एंड एल के और बैलेंस शीट के। उसके बाद में आपको शेयर कैपिटल का चैप्टर भी करवा सकता था, तब ठीक था। मैं आपको कंपैरेटिव कॉमन करवा रहा हूं, तब क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। शेयर कैपिटल चैप्टर को लगेंगे 20 से 25 दिन, इस चैप्टर को लगेंगे 5 दिन। एक चैप्टर को नहीं, 2 चैप्टर को। तो कम से कम हमारे ना बैकअप माइंड में एक तसल्ली हो जाती है कि चल इस बुक के हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि 3 चैप्टर हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर हो जाएंगे, शेयर कैपिटल शुरू हो जाएगा, आपके वहां पे शेयर कैपिटल चल रहा होगा। चाहे आप शेयर कैपिटल में थोड़ा सा पीछे होगे अपने स्कूल के कंपैरिजन में, लेकिन कम से कम मन में ये तसल्ली तो है ना कि इसके बेसिक्स क्लियर है और 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ये मेन रीजन होता है, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। अब हम इसका बनाते हैं मतलब फॉर्मेट। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था भगवान का प्रसाद, ठीक है, ये चैप्टर ऐसा ही है। अब हम बनाएंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। वही यहाँ पे आइटम्स, नोट्स टू अकाउंट्स। पहले एक बार के लिए ना देख लेना, यहां पे सबसे पहले वही का वही बनेगा, पर्टिकुलर्स। कल नहीं नहीं 4 बजे कल, ऐसे नहीं चलता कल। नोट नंबर, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करने हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं प्रीवियस ईयर, और इधर मेरे को लेना पड़ेगा प्रीवियस। पहले एक बार देख लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में एक बार के लिए ऐसे ही मान लेता हूँ 31/3/2022। तो करंट ईयर क्या होएगा मेरा, 21 या 23? प्रीवियस यानी कि पिछला हो गया, तो करंट ईयर मतलब उससे नेक्स्ट होगा 31/3/23। अब आगे देख लेना। अब इसके बाद मेरे को बनाना पड़ेगा, मैं एक बार के लिए एक आइटम ले लेता हूँ, पेन रुक गया फिर। पहला करंट ईयर है, दूसरा प्रीवियस ईयर है, उसके बाद है चेंजेस इन रुपीज। चेंजेस इन रुपीज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज। आपने एरो नहीं बनानी, ठीक है, आप लोगों ने लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज, और इसके बाद आपने बनाना है चेंजेस इन परसेंटेज। चेंजेस इन परसेंटेज, एक बार अमाउंट लिख के बताता हूं आपको, आप फिर मुझे बताना क्या क्या चीजें हैं। प्रीवियस ईयर में समझ लो मेरी शेयर कैपिटल 200 है, इसमें है 300। बताओ मेरी 100 रुपए शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है ना, तो 100 रुपए पॉजिटिव में लिख लेना बस। ये है चेंजेस इन रुपीज। इसकी हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, चेंजेस इन रुपीज। अगले की चौथे की हेडिंग क्या लिखी हुई है, चेंजेस इन परसेंटेज। अब परसेंटेज मेरे को बताओ, चेंज तो देखो मेरा प्रीवियस ईयर से लेके करंट ईयर में ना, तो 100/200 लेना है। बच्चे पता है कई बार क्या करते हैं, अपॉन 300 ले लेते हैं। यार 300 तो मेरी नई वैल्यू है ना, जो मेरा 100 चेंज आया है वो तो पिछले साल के कंपैरिजन में चेंज आया ना, इसलिए पिछले साल को मैंने क्या लेना है, बेस लेना है, इंटू 100 क्या आया, 50%। ठीक है जी। अब मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इसके, 1 मिनट रुक जाओ अभी। इसको बोला जाता है, देखो इधर देख लो, इसको बोला जाएगा ए बी। अब मेरे को सी का फॉर्मूला बता दो, सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए? बी माइनस ए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी अपॉन ए इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब बाकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम। बैलेंस शीट के सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड बनाएंगे बस।
ये है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव एफएस। एक एग्जांपल यहां पे लिख लेंगे हम। 100 क्या लिया था गुरकिरत हमने अमाउंट? पहले 200 थी, 200 300, ये आ गया 100 रुपये, और इधर आया था 100 अपॉन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। बस एक एग्जांपल ये लिख लेना, समझ लो ये मेरा क्या हो गया, पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के पास सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड बता दो मेरे को, क्या आएगा सेकंड? सिर्फ मेजर हेड है यार। शेयर एप्लीकेशन मनी, बस खाली इतना लिख लेना, शेयर एप्लीकेशन मनी, बस इतना लिख लो अभी। तीसरा होता था नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा करंट लाइबिलिटी। जो आपकी पार्ट बी वाली बुक है ना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद का चैप्टर होता है डिबेंचर। डिबेंचर मतलब लोन। तो डिबेंचर वाले चैप्टर में फिर से बैलेंस शीट बनवाई जाएगी जहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी का मेजर हेड यूज होगा, जबकि आपने बैलेंस शीट तो कर नहीं रखी होगी। शेयर कैपिटल चैप्टर में शेयर होल्डर फंड यूज होगा, डिबेंचर वाले चैप्टर में नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। इसलिए मेरे को पहले बैलेंस शीट करवानी पड़ी। इसके बाद टोटल, इसके बाद आपके पास बनेगी एसेट्स। एसेट्स के दो मेजर हेड बता सकते हो, नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स। बस सारा क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा और कुछ नहीं, बट टोटल हमेशा बराबर आ जाएगा लास्ट में। बन गया जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मेन फॉर्मेट देखा जाए बैलेंस शीट तो वही की वही है ना जो हमने याद की है। मेन तो फॉर्मेट ऊपर वाला याद करना है हमने, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंजेस इन रुपीज, चेंजेस इन परसेंटेज। सैटरडे को टेस्ट पता चल गया तीनों चैप्टर्स का। डिसोल्यूशन का टेस्ट चेक हो गया, सारे देखते जाना अपना जिसने दिया था। थोड़े ऊपर चेक करो, चैप्टर 1 का भी चैप्टर 1 का चेक कल हो गया जी। इसके बाद आप लोगों ने बस एक पेज छोड़ देना, कंपैरेटिव पी एंड एल का फॉर्मेट बनाएंगे, बस एक पेज बहुत है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, बुक खोलो। एक काम करो, बुक रहने दो यार, आप लोग बुक रहने दो। बुक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन कर लूंगा, बुक्स बंद कर दो। पढ़ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बुक्स बंद कर दो, बुक्स की जरूरत नहीं है, सामने स्क्रीन पे देख लेंगे। पढ़ो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। डिम्पल इस वजह से नहीं बिठाया था यार पीछे, क्या करना है कंपैरेटिव, क्या होगा दसदा में इस तो बाद। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग। विनायक लिमिटेड 31 मार्च 2019। अब मेरे को बताओ इसमें से करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मतलब क्वेश्चन आपको कैसे धोखे में रख सकता है, जो क्वेश्चन गिवन होएगा, क्वेश्चन आपको पहले करंट ईयर दे देगा, बाद में आपको प्रीवियस ईयर दे देगा। लेकिन हमें फॉर्मेट में कैसे बनाना है, हमें फॉर्मेट में जैसे मैंने आप लोगों को बनवाया ना, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। अगर ऐसे बनाना है तो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है ऐसे बनाना भी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कहानी 18 से 19 की तरफ घूमेगी, कहानी जो है 18 से 19 की तरफ घूमेगी, ना कि 19 से 18। तो फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट देख लो, अब आपका प्रेजेंटेशन देख लो कैसे है। पहले कंपनी का नाम लिखना होता है, विनायक लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट लिखा है, तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31/3/18 एंड 31/3/19। लिखो सबसे पहले, एक पेज छोड़ने के बाद, एक पेज के नोट्स भी रहते हैं। लिखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31/3/18 एंड 31/3/19। सर बुक वालों ने तो कुछ और लिखा है, अभी ये तो क्वेश्चन है ना,
सॉल्यूशन इसके नीचे है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31/3/18 एंड 31/3/19, ये है फेयर प्रेजेंटेशन। आधा नंबर पेपर में इसी चीज का होता है, हाफ मार्क्स, कि क्या आपने किसी भी फॉर्मेट के ऊपर उसका नेम डेबिट क्रेडिट लिखा है या नहीं लिखा। फॉर्मेट देख लो, अब इन्होंने फॉर्मेट देख लो यही बनाए हुए 2018 2019। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है। सॉल्यूशन देखो जैसे हमने फॉर्मेट में बनाया था, देखो सेम वही है। पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स 31/3/18, यानी कि पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। बनाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इधर देखो बैलेंस शीट इन्होंने ठीक बना के दी हुई है या बैलेंस शीट में कोई चीजें चेंज की हुई है, देखना एक बार। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद करंट लाइबिलिटी, एसेट्स की भी आइटम ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। बैलेंस शीट आपको बना के ही दे देंगे, बात ही खत्म। तो आपको कम से कम मेजर हेड सब हेड पहचानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार आता है, ये नहीं है कि हर बार। तो सबसे पहले एक काम करो, अमाउंट्स बैलेंस शीट ये लिख के ना पहले अमाउंट्स लिख लो, फिर बाद में एक ही बार करते चले जाएंगे। लिखो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, या साथ साथ करते चले जाएं, साथ साथ करते चले जाओ। लिखो जी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहला शेयर होल्डर फंड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहला शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ए पॉइंट शेयर कैपिटल। ये लो मैं यहां पे बना लेता हूं। पहला है चेंजेस इन रुपीज, उसके बाद है चेंजेस इन परसेंटेज। तो ये हो गया मेरे पास, मेरा ए पॉइंट हुआ ये। आप लोग लिख लेना ए बी सी और डी। अब मेरे पास पहला है 18-19। फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आना चाहिए, 1 लाख प्लस में या माइनस में? याद रखना कहानी 18 से 19 ऐसे घूम रही है, जबकि आपकी कॉपी में पहले 20 लाख इधर लिखना है, पहले 20 लाख इधर लिखना है, फिर 21 लाख इधर लिखना है। तो पहले आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो पहला आंसर आ गया 1 लाख। नहीं आया समझ गुरकिरत? अच्छा सर आई लिखना क्या प्रॉफिट होगा वो लिखना है 1 लाख। और उसके बाद चेंजेस इन परसेंटेज है, उसके बाद परसेंटेज चेंज 1 लाख डिवाइड किससे करना होता है? प्रीवियस ईयर से, यानी कि डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। देखना क्या परसेंटेज बनती है, लास्ट में कैलकुलेशंस करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। अभी सिर्फ लिखने हैं तो लिख लो। दूसरी आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। लिखो पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट लिखो 20 लाख, नहीं 2 लाख और 2,30,000। तो चेंज आएगा 30,000 का। पहले सिर्फ अमाउंट्स लिखते चले जाते हैं, परसेंटेज वाला सबसे एंड में करेंगे। उसके बाद लिखो नॉन करंट लाइबिलिटी, सेकंड मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट क्या क्या लिखोगे बताओगे? 2 लाख 5,60,000 या पहले 2 लाख लिखोगे या बाद में? 31/3/18 वाले में पहले 2 लाख फिर 5,60,000। इसका चेंजेस इन रुपीज क्या बनेगा? 3,60,000 प्लस का या माइनस का? प्लस का, क्योंकि हमारा ये सी वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी माइनस ए। सी का फॉर्मूला है बी माइनस ए। उसके बाद है थर्ड मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में पहले आएगा 1 लाख, फिर आएगा 1,80,000, 2,80,000 1 लाख और 2,80,000 और चेंजेस आ जाएगा 1,80,000। करो इसका टोटल करना क्या बन रहा है। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 90, 6 70, 6,10,000 मेरा 6,70,000 आ रहा है। 1,30,000, 490, 3 4 4 5 5 80, 5 80, 6,70,000 आ रहा है मेरा यार, यही है ना गुरकिरत? 6,70,000 आ रहा है। चलो इसके बाद बनाओ एसेट्स। इसके बाद बनाओ एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला नॉन करंट एसेट्स,
बनाओ इसके बाद एसेट्स, सेम फॉर्मेट कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करो सर पे, एसेट्स वाली साइड करो। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, क्या चीज है? सारा पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट नोट कर लो यार। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, सेकंड करंट एसेट्स। पहले सारा फॉर्मेट जल्दी से नोट डाउन कर लो। टेंजिबल में लिखो, टेंजिबल में 20 लाख और 21 लाख। पहले 20 लाख लिखना, फिर 21 लाख। इंटेंजिबल वाले में 2 लाख, 3 लाख। 20 लाख, 21 लाख आएगा टेंजिबल वाले में। इंटेंजिबल वाले में 2 लाख, 3 लाख। इन्वेंट्री में 2 लाख, 5,60,000। इन्वेंट्री में 2 लाख, 5,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1 लाख, 2,10,000। 2 लाख और 5,60,000, 1 लाख और 2,10,000। टेंजिबल एसेट का आंसर बताना, चेंजेस इन रुपीज में क्या आएगा? 1 लाख। अगले वाले में भी 1 लाख, अगले में 3,60,000, उससे नेक्स्ट 1,10,000। टोटल करना क्या बन रहा है? वही बन रहा है 670। अब हमने निकालना है, मेन पार्ट हमारा शुरू होएगा अब, जो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वाले की परसेंटेज बताओ जी क्या आ रही है? फर्स्ट वाले की परसेंटेज 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। नहीं, 20, मेरे हिसाब से 5। करण का भी आंसर आ रहा है 5 आएगा यार। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। उसके बाद अगले वाले का निकालेंगे 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना? 15। 2 लाख का 10% होता है 20,000। हाँ, सेकंड का आंसर आ रहा है 15। तीसरे का आंसर आएगा, तीसरे का आंसर तो 100 से ऊपर आएगा। तीसरे का आंसर 100 से ऊपर ही आएगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। क्यों नहीं आ सकता क्या? मेरी सेल पहले 5 रुपए थी, अब 15 रुपए है। मेरी सेल 100 से ज्यादा ऊपर होगी, डबल से ज्यादा सेल नहीं हो सकती क्या? मेरी ग्रोथ 100% से ऊपर हो ही सकती है ना। अब मेरे पास पिछले साल से बोलो 4 बच्चे थे, इस बार ये थोड़ी है मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। ये वो चीज है। अगले का आंसर आएगा गुरकिरत। अगले की परसेंटेज बता भाई, चौथे की। 1,80,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 180 या सिर्फ 80? और ऐसे ही टोटल की भी निकालनी पड़ेगी। 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100। इसकी भी तो निकालनी पड़ेगी ना, इसका भी तो कंपैरिजन हो रहा है। 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख। शिव, हाथ ऐसे करके नहीं बैठने, थोड़ा ऐसे कर, कैलकुलेशन करके दिखा मेरे को ये वाली। 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख गुना 100। 6,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख। गर्व करी नहीं यार सिमरन, तू बैठा रहेगा, कुछ नहीं है करना आपा यार। कर रहे कि मैं कर रहे हैं, मैं बैठे देखता रहेगा। पॉइंट्स में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। करण यार तू कर जल्दी। मैं करना ही नहीं।
एक आंसर आ रहा है 30.8 की। 30 तक तो जा ही नहीं रहा। 2 देख के कुछ है नहीं। 26.8 एक आंसर आ रहा है 26.8, देखना। तो 26 वाला सही है। 26 वाला सही है, हाँ, 26 वाला चलो सही है। 26.8। इसके बाद आगे निकालो एसेट्स की। वो सेम है हम की 5 15 नहीं नहीं नहीं, पहले की सेम आ जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख। पहले की 5% है, दूसरे की 100%, 50, 50 दूसरे की 50 आ रही है, अगर 180 अगले की 360, हाँ अगले की 180, उसके बाद 110, 110, देखना चौथे की 110 आ रही है। और उसके बाद 6 लाख, इसकी तो वही की वही आ जाएगी 26.8, क्योंकि पिछला भी टोटल देखो 670 डिवाइडेड बाई 25 लाख था, ये भी 670 डिवाइडेड बाई 25 लाख है, टोटल तो सेम रहता है ना बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी और एसेट का, तो 26.8। बस आई है ये। इस चैप्टर में बस यही है, इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। हार्ड पार्ट क्या है? हार्ड पार्ट एक ये है कि नोटिंग करनी पड़ती है और परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। रुपीज वाला निकालना जो थर्ड कॉलम है, ये तो बड़ा इजी है, ये तो प्लस माइनस करना है, मेन नहीं सिर्फ यही है। हाँ बैलेंस शीट गिवन होगी, लेकिन अब ये बैलेंस शीट ऐसे गिवन होगी, आइटम क्या चीज है। हाँ अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, अब यहाँ पे आइटम्स दी हुई हैं, तो अब मेरे को अपने आप बनानी पड़ेगी। हाँ यस, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखो डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, आइटम्स दी हुई हैं, तो आपको अपने आप क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। अब इसमें देख लो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आ जाएगी, शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। पेंडिंग अलॉटमेंट वाला इस चैप्टर में है ही नहीं, परसों ही करवा दिया था पहली क्लास में कि पेंडिंग अलॉटमेंट वाला इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने बैलेंस शीट बनानी है, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। हाँ ये लास्ट, इसके बाद बस छुट्टी, करते जाओ जाते जाओ। ऊपर क्या लिखोगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, लिखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31/3/21 एंड 31/3/22। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31/3/21 एंड 31/3/22। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेना, ए बी सी डी, यहां पे आ जाएगा 31/3/21, 31/3/22, चेंजेस इन रुपीज, चेंजेस इन रुपीज, चेंजेस इन परसेंटेज, ये हो गया नोट्स। ठीक है जी, सबसे पहले आपको हमेशा यही लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सबसे पहले यही लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको दी हुई है शेयर कैपिटल दिया हुआ था, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ था। तो ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखो, क्वेश्चन में दी हुई है, आप लोग अपने आप लिख सकते हो अमाउंट, देखना शेयर कैपिटल की, साल देख लेना ध्यान से ऊपर, 10 लाख 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस की 6 लाख 12 लाख, 12 लाख 6 लाख मत बोल बैठना, 10 लाख 10 लाख 6 लाख 12 लाख। पहले इसका आंसर निकाल लें, पहले वाले का 0 डैश डैश या 0 0 लिख दो, अगले वाले का आंसर आएगा, अगले वाले का चेंजेस 6 लाख। अब इसमें 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख गुना 100, 100%, परसेंटेज चाहे आप बाद में निकालते रहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इस चैप्टर में है नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ ये है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो मेरे को नॉन करंट लाइबिलिटी का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इधर लिखो पॉइंट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी,
नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अमाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अमाउंट देखना क्या है, 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख है, इधर 5 लाख इधर 4 लाख, माइनस 1 लाख। तो ब्रैकेट में लिखोगे 1 लाख, परसेंटेज बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी की कोई और आइटम देखना, नॉन करंट लाइबिलिटी की आइटम ढूंढो पहले। नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ नहीं है। अब करंट लाइबिलिटी में क्या आ रहा है, ट्रेड पेबल्स। तो अगला हेड मैं बनाऊंगा करंट लाइबिलिटी का, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसको लिख देंगे ए, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स वैल्यू 1 मिनट बता रहा हूं बस। ट्रेड पेबल की अमाउंट आप लोग खुद ही बता दो क्या है, 9 लाख और 12,70,000। लिखो जी 9 लाख 12,70,000। आपके पास बैलेंस शीट सामने देखो, स्क्रीन पे है। कोई और लाइबिलिटी बच रही है देखना। यस, बाकी सारी एसेट्स हैं। टोटलिंग कर लो, लाइबिलिटी साइड का टोटल करो। अमाउंट क्या थी यार, 9 लाख और 12,70,000। तो इसका आ जाएगा 3,70,000। टोटल मारना, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30। पहले का 30 लाख आ रहा है देखना, पहले साल का 30 लाख आ रहा है लाइबिलिटी का टोटल। 10 और 6 16, 16 5 21। क्यों, 2 साल हैं, लाइबिलिटी और एसेट साइड बराबर होते हैं। 10 और 12 22, 22 और 4 26, 38,70,000। तो चेंज हो गया 8,70,000। ठीक है जी, चेंजेस हो गया 8,70,000। उसके बाद बनाओ आगे एसेट्स। उसके बाद बनाओ एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला हमारे पास होता है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। नहीं फिक्स्ड के अंदर टेंजिबल। अब देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है जी, पहले ये बनेगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल। अब आइटम्स देख लेते हैं टेंजिबल वाली क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग 16 लाख 15 लाख 15-16। अच्छा 15 लाख 16 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख 6,30,000। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख 6,30,000। 5 लाख 6,30,000। इसके बाद आपके पास बन जाएगा फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो गया। इसके बाद बनाओ फिक्स्ड एसेट इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 1 लाख और डैश। गुडविल की अमाउंट है 1 लाख और डैश, मतलब 0। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद ये खत्म हो गया। 2 ही चीजें बच गई, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो नॉन करंट होगा, पहले ही बताया हुआ है। कुछ ना दिया हो नॉन करंट, तो ये मेरे पास नॉन करंट एसेट के अंदर का ही पार्ट है। ये जो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल लिखा था ना, उसको ए कर देना। अब बी पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जो आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट लिख लो 1 लाख 1,20,000। 1 लाख 1,20,000। एक लाख 1,20,000। उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो पहला मेरा था नॉन करंट एसेट्स, सेकंड अब मेरा दिया हुआ है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सीधा करंट एसेट दी हुई है 8 लाख 15,20,000। करंट एसेट दी हुई है 8 लाख और 15,20,000। चेंजेस इन रुपीज बताओ क्या क्या निकल रहा है। पहले इसका टोटल करो, एसेट साइड का टोटल देखो वही आ रहा है जो लाइबिलिटी साइड का आ रहा था। आ रहा है 30 लाख अर्श।
ये आ गया 30 लाख। देखना सेकंड 2021 2022 वाले का वही आ रहा है 38.70 था या 60 38,70,000 और इधर आ जाएगा 8,70,000। ये तो दोनों बराबर ही आते हैं। अब मेरे को बताओ जी पहला फर्स्ट में शेयर कैपिटल वाले में तो कुछ नहीं था 0 उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख और 100%। लॉन्ग टर्म बोरिंग का बताना -20 यार -20 1 लाख आएगा तो माइनस में 20 आ रहा है कि 25 आ रहा है 20%। चलो जी इसका आ रहा है 20% ब्रैकेट में ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी का बता दो। करंट लाइबिलिटी का किसी ने किया हो 3,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख कोई और जशन। करंट ट्रेड पेबल का बताओ 3,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कर ले गुरकीरत पिछली बार भी तूने जोश दिखाया था 3,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख 41 होगा 41 आ रहा है 41 एग्जैक्ट 41 है ये 41 पॉइंट कुछ है 41.11 आ रहा है जी 41.11 आ रहा है 41.11 अगले का टोटल का बताना 3,70,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख सॉरी अच्छा टोटल का बताओ ना मेरे को टोटल का क्या आ रहा है टोटल 8,70,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख है गर्भ 8,70,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख क्या परसेंटेज बन रही है 29 पॉइंट ये एग्जैक्ट पूरी 29 ठीक है जी 29 बिल्कुल ठीक है गर्भ। नेक्स्ट आपके पास एसेट्स का है एसेट्स में क्या क्या अमाउंट थी लिखी नहीं मैंने तो एसेट में 15 लाख तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख आ जाएगा। अगले का आंसर आ रहा है 6.6 इन्होंने किया नहीं हुआ इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में ले गए थे। और दूसरा नहीं फिर तो गलत है प्लांट नहीं पहला लैंड बिल्डिंग था या पहला प्लांट था लैंड एंड बिल्ड इन्होंने उठा कर दिया इन्होंने एक्चुअली प्लस क्यों किया है आपको याद है मैं बताता हूँ ना बैलेंस शीट में अगर 2 आइटम होंगी तो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा तो इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया हुआ है और नोट्स टू अकाउंट्स में इन्होंने इंडिविजुअल परसेंटेज नहीं निकाली इकट्ठी कर ली तो आपका जो दोनों का आंसर बनेगा ना प्लांट मशीनरी और लैंड और बिल्डिंग का वो 11.5 आना चाहिए और वो आ नहीं रहा अपना। पहले प्लांट है कि पहले लैंड है लैंड का आंसर आप लोगों ने क्या बताया मुझे 6.6 अब उसका बताओ प्लांट का उधर 26 आ रहे हैं देख लेते हैं 2,30,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख 11.5 लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बताना 1 लाख बाय 15 सर होता सही है रुको सही है 1 लाख बाय 15 ये अपन करिए 2 पहला आ रहा है 6.6 जो आप लोगों ने बोला है हां जी अगले का आ रहा है 1,30,000 अपन 5 लाख अपॉन 5 लाख गुना 100 26 आ रहा है सर जी जी इमेज करिए फिर तो आ रहे हैं 2 लाख 30,000 करिए फिर तो इन्होंने इकट्ठा कर दिए चलो कोई बात नहीं अगली आइटम देखो अगला फुल है 100 मैथमेटिक्स है बस अगला फुल है बता दूंगा मैं आपको अगली क्या क्या माइनस 100 आऊंगी नेक्स्ट आइटम आपके पास है
माइनस का 100, हाँ, माइनस क्योंकि पूरा का पूरा खत्म हो गया। पहले तो आएगा 1 लाख माइनस का और माइनस का 100%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताओ मेरे को। 20%। इन्वेस्टमेंट का 20 प्लस में आ रहा था या माइनस में? प्लस में। करंट एसेट्स का 90। टोटलिंग करना, अगला 29 है। अगला तो आएगा ही 29, क्योंकि टोटल तो वही का वही है, 8,70,000 8,70,000। कल करेंगे P&L अकाउंट।